दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी का अपना परिवार विकास सागर में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आपके सामने रेलवे, आरपीएफ, एसआई एंड कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट 7वां प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आने वाले एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण, बहुत आवश्यक होंगे। प्यारे दोस्तों, अब से पहले 6 सेट मैंने करा दिए हैं, कम से कम 1-2 महीना पहले। वो आज सीरीज फिर से चालू हुई है ये, और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। प्लीज़ हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये प्रैक्टिस सेट आपको डेली दोपहर 2 बजे मिला करेगा। 50 प्रश्न होंगे इसमें, और इस प्रैक्टिस सेट से अपना ये देख पाएँ कि हाँ, हम स्कोर कितना बना पा रहे हैं। तो आज सभी को हैप्पी गुरु नानक देव जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है साथी, प्रश्न नंबर 1 आपके सामने। बिना समय गवाए हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे, और अपना देखो कितना स्कोर बना पा रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 आपके सामने। मैं थोड़ा सा पेन का कलर बड़ा कर लेता हूं। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह दर्रा होते हैं कश्मीर घाटी से जोड़ता है, तो ऑप्शन बी इसका इज द राइट आंसर। यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह यानी कि जो जिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी को जोड़ता है। गलती नहीं करनी है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारिक उत्पाद जिलेडियम और ग्रेसिलिया से मिलता है, जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवियों के संवर्धन में तथा आइसक्रीम जेली बनाने के लिए होता है। तो इस प्रश्न का ठीक आंसर क्या होगा? क्या ऑप्शन ए अगर? हाँ जी साथी, ऑप्शन ए आंसर ठीक होगा। वाहनों के पार्श्व दर्पण साइड मिरर में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो कौन से प्रकार का दर्पण किया जाता है? अवतल का किया जाता है। हाँ, बिल्कुल एकदम राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। प्रश्न नंबर 4। अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया में लवण के साथ और क्या बनता है? तो क्या बनता है? क्या हाइड्रोजन गैस बनती है, क्या ऑक्सीजन गैस, या कार्बन डाइऑक्साइड? तो क्या बनता है हमारा? डी इज द राइट आंसर। क्या बनता है? पानी। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने 5। गलने की प्रक्रिया को डैश भी कहा जाता है, तो गलने की प्रक्रिया को कहते हैं संलग्न। क्या कहते हैं? संलग्न। गलती नहीं करनी है साथी। अगला प्रश्न आपके सामने 6। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है हमारा? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, विक्रय लागत किसका भाग है? तो विक्रय लागत है क्या ऑप्शन ए एक्स-वाम स्पर्धा का? बिल्कुल ठीक जवाब होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8। उत्पादन के घटक की अवसर लागत क्या होती है? तो क्या होती है उत्पादन के घटक की अवसर लागत? उत्पादन के घटक की अवसर लागत होती है क्या जो वह अपने वर्तमान उपयोग में अर्जित करती है, ये होती है? नहीं। तो क्या होती है? जो वह लंबी अवधि में अर्जित कर सकती है। तो ठीक आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 9। किसी उत्पादन की वह मांग जो वह अपने लिए चाहती है क्या कहलाती है? वो तो कहलाती है हमारी अपने लिए, तो यानी कि स्वयं के लिए। तो ठीक आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, प्रत्यक्ष या स्वायत्त मांग। अगला प्रश्न 10। अतिरिक्त मांग किसके बराबर होता है? अतिरिक्त तो होता है, जल्दी बताइए ना। इसका ठीक जवाब होगा ऑप्शन ए, निर्गत आगत का अंतर। नेक्स्ट प्रश्न 11। मुद्रा के रूप में व्यक्त किया गया किसी वस्तु का मान क्या कहलाता है? वो तो हमारा कहलाता है मुद्रा का मान कहलाता है साथी। क्या कहलाता है? मुद्रा का मान। अगला प्रश्न आपके सामने। निम्न में कौन सी भाषा भारतीय संविधान
का 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है। तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा हैं? 22। संस्कृत होती है, हाँ जी साथी। सिंधी होती है, हाँ जी। नेपाली होती है, ये पूछा है, नहीं है। तो कौन सी नहीं होती? अंग्रेजी नहीं होती। प्रश्न नंबर 13, निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध वर्ष 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? तो तात्या टोपे ने लिया था, हाँ जी साथी लिया था। रानी लक्ष्मीबाई ने लिया था, हाँ जी। नाना साहेब ने लिया था, हाँ। फिर किसने नहीं लिया? टीपू सुल्तान ने नहीं लिया था। प्रश्न नंबर आपके सामने 14, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? तो नहीं किया जा सकते, क्या ऑप्शन ए होगा आर्टिकल 31? नहीं, इसका तो ठीक जवाब होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 37। आर्टिकल 31 में तो हमारा ये होता है कि किसी भी व्यक्ति को बिना वजह उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता, जो कि निरस्त कर दी गई आर्टिकल, जो कि एक कानूनी विधिक अधिकार बना दिया गया है, जो आर्टिकल 301 के फर्स्ट में है। आर्टिकल 38 क्या कहता है? आर्टिकल 38 तो कहता है जी, राज्य के जो लोग हैं उनके कल्याण के लिए आर्थिक, राजनीतिक, न्याय मतलब इनकी सुनिश्चित करना, यानी व्यवस्था करना। और आर्टिकल 39 क्या कहता है? आर्टिकल 39 तो ये कहता है जितने भी राज्य के नागरिक हैं उनको ये अधिकार सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, राज्य के जो सभी अधिकार हैं उनको सुनिश्चित करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने 15, लाल मृदा में लाल रंग किसके आलेपन के कारण आ जाता है? तो ये तो हमारा ठीक आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि लोहा। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? क्या कांगो काटती है? हाँ जी साथी, बिल्कुल राइट जवाब होगा, कांगो काटती है। नील नदी की बात करूं तो ये तो सबसे बड़ी, विश्व की सबसे लंबी नदी है। और अमेजन नदी की बात करूं तो ये तो विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? प्रार्थना समाज, प्रार्थना कैसी करनी है? आत्मा से करनी है, तो आत्मराम पांडुरंग। तो ठीक क्या जवाब होगा? आत्मराम पांडुरंग। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में कौन सा फसल संयोजन भारत की मिश्रित फसल में इस्तेमाल नहीं किया जाता? तो क्या नहीं किया जाता? इसमें तो चावल और मूंगफली इस्तेमाल नहीं किया जाता, चावल और मूंगफली नहीं किया जाता। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 19, निम्न में कौन सा सांकेतिक संबंध लाइके निर्मित करता है? तो क्या करता है? तो क्या इसका ठीक जवाब होगा एक एल्गी और एक वायोफ्राप्टा? क्या होगा? ठीक जवाब होगा इसका एक एल्गी और एक फंगस। तो ठीक आंसर ऑप्शन ए। गुणसूत्र किससे बनते हैं? गुणसूत्र तो हमारे डीएनए और प्रोटीन से बनते हैं। ओहो, ये इसका क्रम बताना है हमें, तो क्रम बता देंगे। निम्न ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई साथी? फ्रांसीसी क्रांति तो 1700 कब हुई थी? 89 में हुई थी। और हमारी ग्लोरियस क्रांति हुई थी हमारी 1688 में हुई थी। कब हुई थी ग्लोरियस क्रांति, जिसको हम गौरवपूर्ण क्रांति के नाम से भी जानते हैं? तो ये हुई थी 1688 में। और इसकी बात करूं तो हम किसकी? स्वतंत्रता अमेरिकी लड़ाई, ये तो हमारी 1775 में हुई थी, जो कि हमारी 1775 से लेकर 1783 तक खत्म हुई थी। और इसकी बात करूं तो यानी कि रूसी क्रांति कब हुई थी? ये तो 1917 में हुई थी। कब हुई थी? 1917 में। तो बता दीजिए, तो देख लो क्रम कौन सा। सबसे पहले 1968, यानी कि 2 सबसे पहले आएगा। 1688 2 पे तो 2 सबसे पहले आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 4। तो ठीक आंसर क्या है? ऑप्शन बी, यानी कि 2, 3, 1, 4।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पान की लता में बनने वाली जड़ को कौन सी है? तो क्या बोलते हैं उसको? उसको तो आरोही जड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरोही जड़ बोलते हैं। एक्स किरणें किस प्रकार की तरंग हैं? ये तो विद्युत चुंबकीय तरंग हैं। किसी संकर कंप्यूटर में निम्न में किन विशेषताओं का समन्वय होता है? तो किन विशेषताओं का समन्वय होता है? बताइए क्या होगा इस प्रश्न का ठीक जवाब? जल्दी बताइए ना। इस प्रश्न का ठीक जवाब है ऑप्शन सी, अनुरूप तथा अंकीय कंप्यूटरों का। प्रश्न नंबर 25, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज्यादातर कहाँ इस्तेमाल होती है? ये तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC, यानी कि CFC ये तो हमारी रेफ्रिजरेटर अर्थात फ्रीजों में प्रयोग होती है। प्रश्न नंबर आपके सामने 26, सावनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त एल्कोहल कौन सा कहलाता है? ये तो इथाइल एल्कोहल कहलाता है। क्या कहलाता है? इथाइल एल्कोहल। MS एक्सेल में निम्न में कौन सा प्रकार्य सूची के अंतर्गत उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ये तो हमारा मैक्स होगा। ठीक जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 28, प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु की सतह से किस स्थिति में इलेक्ट्रॉन के निष्कासन के रूप में व्याख्यात किया जाता है? तो क्या ठीक जवाब होगा? इस प्रश्न का ठीक आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त तरंगदैर्घ्य का प्रकाश उस पर गिरे। किस पर गिरे? उस पर गिरे। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण होता है? ये तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। यानी कि पृष्ठ तनाव कैसे? अगर रोटी का जो भी फूलना होगा वो भी पृष्ठ तनाव के कारण होगा। गर्म सूप ठंडे सूप की अपेक्षा अच्छे क्यों लगते हैं? वो भी पृष्ठ तनाव के कारण। निम्न में से किस फिल्म में प्राण ने एक खलनायक के बजाय एक चरित्र अभिनेत्री की भूमिका निभाई? वही फिल्म कौन सी? जंजीर। कौन सी थी? जंजीर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा, निम्न में से किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने ग्रैंड स्लैम की उपाधि सर्वाधिक बार जीती? तो वो तो हमारी कौन थी? मार्गरेट कोर्ट, यानी कि मार्गरेट कोर्ट। प्रश्न नंबर 32 आपके सामने मिलान करना है। ये क्या है? सेंट पीटर्स स्क्वायर, टाइम्स स्क्वायर, रेड स्क्वायर। तो लंदन तो कहाँ है हमारा? ये तो हमारा 3, ट्रांसफल्गर स्क्वायर। ठीक है। और वेटिकन सिटी कहाँ है हमारी? जल्दी बताओ, वेटिकन सिटी कहाँ है हमारी साथी? क्या हमारी रेड स्क्वायर में है? क्या हमारी सेंट पीटर स्क्वायर में है? वेटिकन सिटी तो हमारी सेंट पीटर स्क्वायर। और मॉस्को क्या है हमारी? मॉस्को जल्दी बताओ। मॉस्को तो रेड स्क्वायर। और न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर। देख लो तो क्या जवाब होगा इस प्रश्न का? इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? ऑप्शन बताओ, बनाओ क्या? 3, यानी कि ए पे ABCD तो बना लो। तो ए पे 3 और जी बी पे 1 और सी पे 4 और डी पे 2। 3142 कौन सा ऑप्शन है? ये आपको देखना है। 3142 तो हमारा तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 3142 यही होगा। निम्न में से सूची फर्स्ट कौन सी सही संस्था सूची सेकंड में अंकित स्थान के अनुसार गलत दर्शाई गई है? गलत बतानी है। गलत तो ठीक है ना। गलत कौन सी होगी? बता दो तो कौन सी होगी? ऑप्शन ए, यानी कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में। हाँ जी, ये तो ठीक है। केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कानपुर में। जी ये भी ठीक है, कानपुर में ही है ये भी। ठीक है, ये भी कानपुर में ही है। और केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान ये कहाँ? रुड़की में। ये भी तो
केंद्रीय खनन व ईंधन अनुसंधान धनबाद में नहीं है साथी, ईंधन धनबाद में नहीं है, तो फिर कहाँ है? क्या देहरादून में है? ये आपको कमेंट में बताना है कि कहाँ है केंद्रीय खनन व ईंधन अनुसंधान। ठीक है साथी, अपना स्कोर जरूर बता देना कमेंट बॉक्स में, क्या रहा क्या नहीं रहा। प्रश्न नंबर 34, भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये तो प्रत्येक दिसंबर, ऑप्शन सी 18 दिसंबर को मनाया जाता है, 18 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, 1 दिसंबर को तो एड दिवस मनाया जाता है और 5 सितंबर को तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है साथी। प्रश्न नंबर 35 आपके सामने, नेगुल्ट्रम किस देश की मुद्रा है? अरे बांग्लादेश की है, बांग्लादेश की तो ढाका है। नेपाल की है? नहीं साथी, नेपाल की तो नेपाली रुपया है। अरे ये तो नेगुल्ट्रम तो भूटान की है। किसकी है? भूटान की। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 36, मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि पाने वाला पहला व्यक्ति, वो तो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं। कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न आपके सामने 37, ठीक है, ईस्ट महत्वपूर्ण स्रोत है। ईस्ट महत्वपूर्ण, तो ये तो विटामिन वी का है। किसका है? विटामिन बी का। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, गलती नहीं करनी है साथी। अगला प्रश्न आपके सामने 38, उच्चतर पौधों के बीजों के पोषक ऊतक को क्या कहते हैं? क्या एम्ब्रियो कहते हैं? बिल्कुल ठीक जवाब होगा ऑप्शन ए, एम्ब्रियो कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 39, ओजोन परत का अपक्षय मुख्यतः किस कारण होता है? वो तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। अब ओजोन परत हमारे छेद होते जा रहे हैं, अगर ये छेद जितने ज्यादा होंगे इतनी ही कैंसर की बीमारी की शिकायत बहुत बढ़ती जाएगी। अगला प्रश्न आपके सामने 40, निम्न में कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है? ये प्रश्न 40 उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 की जो री एग्जाम परीक्षा हुई है 31 की सेकंड शिफ्ट में आया हुआ प्रश्न है। ये विवादित प्रश्न है, पहले माना था कुछ और, अब का 2 ऑप्शन, तो इसका ठीक जवाब क्या है? इसका तो ठीक जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि लैब्राडोर। प्रश्न नंबर 41 आपके सामने, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदन के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो 14 को। राज्यसभा की बात करूं तो कितने करते हैं? 12। और लोकसभा की बात करूं तो उसके लिए 2। ठीक है, गलती नहीं करनी है साथी। प्रश्न नंबर 42, मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? मुद्रास्फीति तो हमारी जब होती है जब मुद्रा पूर्ति में वृद्धि और उत्पादन में ह्रास, यानी कि कमी, जब कोई चीज, कोई प्रोडक्ट बनना बंद हो जाए या कम हो जाए तो उसकी कमताई पड़ेगी, तो ऑटोमेटिक भाव अपने आप बढ़ेंगे, क्योंकि डिमांड कम नहीं होगी लोग बागों की। निम्नलिखित में कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन सेकंड से संबंधित है? अरे वो तो किससे संबंधित है? अहोल से संबंधित है, अहोल से संबंधित। अगला प्रश्न आपके सामने 44, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीप किसको कहते हैं? प्रायद्वीप तो इसको कहते हैं, ये वाला हिस्सा प्रायद्वीप तो कौन सी है? ये तो हमारी गोदावरी नदी है। तो ठीक जवाब क्या होगा इस प्रश्न का? ऑप्शन सी, गोदावरी। अगर भारत की सबसे लंबी बात करूं तो कौन सी नदी होती है? वो होती है गंगा। प्रश्न नंबर 45, मोरेन कहाँ बनते हैं? मोरेन तो हमारे कहाँ बनते हैं? मोरेन तो हमारे हिमानी क्षेत्र में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? हिमानी क्षेत्र में। प्रश्न नंबर 46 आपके सामने, 46 क्या होगा? निम्न में से अध्यक्षात्मक राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार से बनती है? राष्ट्रपति का लोकमत द्वारा चुना जाए, बिल्कुल ठीक। कार्यालय की निश्चित अवधि, बिल्कुल ठीक। कितनी होती है? 5 वर्ष की होती है राष्ट्रपति की अवधि। कार्यपालिका तथा विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं, बिल्कुल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ठीक जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि सभी।
कौन सा मुद्रक एक से अधिक संप्रतीक एक साथ मुद्रित नहीं कर सकता? तो नहीं कर सकता, तो क्या है इस प्रश्न का ठीक जवाब? इस प्रश्न का तो ठीक जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि डॉट मैट्रिक्स। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न, वर्षा जल के संचय का मुख्य लाभ क्या है? क्या बाढ़ से बचाव, या पानी की कमी को कम करना, या मृदा क्षरण से बचाव, या भूमिगत पानी का पुनर्भरण? तो ठीक जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि पानी की कमी को कम करना। वर्षा जल का संचय यानी कि पानी की कमी को कम करना। प्रश्न नंबर, ऑप्शन नंबर 49, एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है? एक बिट कितने होती है? 8 बाइट के। किसके? 8 बाइट के। तो एक बिट यानी कि 4 निबल के बराबर होता है। किसके? 4 निबल के। प्रश्न नंबर 50 और अंतिम प्रश्न, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? वो तो हमारा क्या है? फ्लोरीन है। तो डी इज द राइट आंसर। गलती नहीं करनी है साथी। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताएं और उसका कमेंट बॉक्स में जवाब दें। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल से जुड़े रहें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही ये वीडियो आपको डेली प्रैक्टिस सेट, जब तक एग्जाम होंगे, ये कितने प्रैक्टिस सेट हैं? ये साथ ही 21 प्रैक्टिस सेट हैं। 21 में 7वां 14 प्रैक्टिस सेट, तो प्रतिदिन एक प्रैक्टिस सेट। तो ये आपके 30 तारीख तक लगभग प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाएंगे। तो साथ ही एक बार रिवाइज करा दूं आपको, जल्दी जल्दी बताइए, करा दूं? फर्स्ट रिवीजन 4 मिनट में कराता हूँ। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। तो ठीक जवाब क्या है? ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन सा व्यावसायिक उत्पाद जिलेडियम और ग्रेसिलियन से मिलता है, जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवियों के संवर्धन में तथा आइसक्रीम जेली बनाने के लिए किया जाता है? तो ठीक जवाब ऑप्शन ए, यानी कि अगार। वाहनों के पार्श्व दर्पणों, साइड यानी कि साइड में जो हमारे गाड़ियों में जो शीशा लगे होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया में लवण के साथ क्या बनता है? वो बनता है पानी। अगला प्रश्न, गलने की प्रक्रिया को संलग्न भी कहा जाता है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? नई दिल्ली में। विक्रिया लागत किसका भाग है? विक्रिया लागत है एक्सपोर्मिया स्पर्धा का। अगला प्रश्न आपके सामने 8 क्या है इसका? प्रश्न नंबर 8 का आंसर जल्दी बताइए, इसका जवाब बिल्कुल बहुत फास्ट रिवीजन। यानी कि उत्पादन के घटक की अवसर लागत होती है, वो होती है जो वह लंबी अवधि में अर्जित कर सकती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 9, कंपनी उत्पादन की वह मांग जो वह अपने लिए चाहती है क्या कहलाती है? प्रत्यक्ष या स्वायत्त मांग। अतिरिक्त मान किसके बराबर होता है? वो होता है निर्गत आगत अंतर। मुद्रा के रूप में व्यक्त किया गया किसी वस्तु का मान क्या कहलाता है? वो कहलाता है मुद्रा का मान। निम्न में कौन सी भाषा भारतीय संविधान का 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? वो है अंग्रेजी। निम्न में किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 में के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? वो है टीपू सुल्तान। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? तो वो है आर्टिकल 37। लाल मृदा में लाल रंग किसके अलेपन कारण होता है? वो है लोहा। निम्न में कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? वो है कांगो नदी। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? वो है आत्माराम पांडुरंग। निम्न में कौन सा फसल संयोजन भारत की मिश्रित फसलों में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? वो है चावल और मूंगफली।
निम्नलिखित में कौन सांकेतिक संबंध लाइकेन निर्मित करता है? वह एक अलगी तथा एक फंगस। गुणसूत्र किससे बनते हैं? वो बनते हैं डीएनए तथा प्रोटीन से। निम्न ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमानुसार फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी हमारी? और हमारी फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? और एल्गोरिथम क्रांति कब हुई थी? स्वतंत्र क्रांति ये हुई थी 1775 में, और रूसी क्रांति हुई थी 1917 में, और ग्लेशियन हुई थी 1688 में। और ये हमारी कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति 1789 में। तो ठीक आंसर ऑप्शन वी 2, 3, 1, 4। पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? वो है आरोही जड़। अगला प्रश्न आपके सामने, एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं? वो है चुंबकीय वैद्युत तरंगे। अगला प्रश्न आपके सामने 24, किसी संकर कंप्यूटर में निम्न में किन विशेषताओं को समझना होता है? तो ये होता है हमारा किनका? अनुरूप तथा अंकीय कंप्यूटरों का। अगला प्रश्न आपके सामने 25, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं, वो होते हैं रेफ्रिजरेटर अर्थात फ्रीजों में। साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त एल्कोहल कौन सा होता है? वो है एथाइल एल्कोहल। एमएस एक्सेल में निम्न में कौन सा प्रक्रिया सूची के अंतर्गत उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? वो है हमारा मैक्स। नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु की सतह से किस स्थिति इलेक्ट्रॉन के निष्कासन के रूप में व्याख्यात किया जाता है? तो हमारा ठीक जवाब क्या होगा? क्या हमारा होगा? ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त तरंगदैर्घ्य प्रकाश उस पर गिरे। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण होता है? वो है पृष्ठ तनाव के कारण। निम्न में किस फिल्म में प्राण ने एक खलनायक के बजाय एक चरित्र अभिनेता का भूमिका निभाई? वो है जंजीर। निम्न में किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने ग्रैंड स्लैम की उपाधि सर्वाधिक बार जीती? वो है हमारी मार्गरेट कोर्ट। इसका हमारा लंदन कहाँ है? ट्रांसफर स्क्वायर, वेटिकन सिटी, सेंट पीटर्सबर्ग मॉस्को, रेड स्क्वायर न्यूयॉर्क, टाइम्स स्क्वायर। तो 3, 1, 4, 2। तो इसमें बताना है कि अंकित स्थान अनुसार गलत दर्शाएंगे। तो गलत कौन सा हमारा केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान जोधपुर में, हाँ जी ये है। केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कानपुर में, ये भी है। और केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की में, ये भी है। लेकिन ये धनबाद में नहीं है। भारत में अल्पसंख्यक के अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 18 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। नेगुलत्रम किस देश की मुद्रा है? वो है भूटान की। मरणोपरांत भारत की उपाधि पाने वाला पहला व्यक्ति कौन है? वो है लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न आपके सामने, यीस्ट महत्वपूर्ण स्रोत है, वो है विटामिन बी का। उच्चतर पौधे बीजों में पोषक ऊतक को क्या कहते हैं? वो कहते हैं एम्ब्रियो। ओजोन परत अपक्षय मुख्यतः किस कारण होता है? वो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। निम्न में कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है? वो है लैब्राडोर। कौन सी है वो? लैब्राडोर। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्य नामित कर सकते हैं? 14। लोकसभा में 12 और लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12। प्रश्न 42, मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? वो होती है मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि एवं उत्पादन में ह्रास। प्रश्न 43, निम्नलिखित में कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन सेकंड से संबंधित? वो है ऐहोल। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है, वो है गोदावरी। मोरेन कहाँ बनते हैं? वो बनते हैं हिमानी क्षेत्र में।
निम्न में अध्यक्ष व राष्ट्रपति, ये 4 शर्त राष्ट्रपति को लोकमत द्वारा ये भी चुनाव, कार्यालय की निश्चित अवधि, कार्यपालिका विधानमंडल के सदस्यों में कोई बीच दोहराव नहीं, ये भी। तो ठीक जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। प्रश्न 47, कौन सा मुद्रक एक से अधिक संप्रतीक एक साथ मुद्रित नहीं कर सकता? वो है डॉट मैट्रिक्स। वर्षा जल के संचय का मुख्य लाभ क्या होता है? पानी की कमी को कम करना। ठीक आंसर है ऑप्शन बी। एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है? वो है 4। निम्न में कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? वो है हमारा फ्लोरीन। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय मां सरस्वती।